नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं हमारे शरीर की एक ऐसी प्रक्रिया के बारे में जो बहुत जरूरी है, पर हम उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। मैं बात कर रही हूँ उत्सर्जन की। ये एक ऐसा अदृश्य काम है जो हमें हर पल, मतलब हर सिंगल मोमेंट स्वस्थ और बैलेंस रखता है। अब जरा सोचिए, कोई भी सिस्टम हो, चाहे एक बड़ा शहर हो या कोई फैक्ट्री, हर जगह कचरा तो बनता ही है ना? तो फिर हमारे शरीर का क्या? हमारे अंदर तो हर सेकंड लाखों केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं। इनसे हमें एनर्जी मिलती है, ये तो ठीक है, लेकिन साथ ही बनता है जहरीला कचरा। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये एक ऐसी हाई स्टेक्स प्रॉब्लम है जिससे शरीर को लगातार, मतलब नॉन स्टॉप सॉल्व करना ही पड़ता है। अगर नहीं किया तो सब कुछ ठप पड़ जाएगा। तो इस बड़ी समस्या का हमारे शरीर के पास एक बहुत ही शानदार सलूशन है, और वो है उत्सर्जन, यानी एक्सक्रीशन। अब देखिए, ये सिर्फ कचरा बाहर फेंकने जैसा नहीं है। असल में ये हमारे शरीर के अंदर का जो माहौल है उसे स्टेबल रखने और लाइफ के लिए एकदम परफेक्ट बनाए रखने का एक बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड और खूबसूरत प्रोसेस है। तो सवाल ये है कि इस इतने जरूरी काम को करता कौन है? कौन है वो टीम जो ये सब संभालती है? चलिए आज मिलते हैं हमारे शरीर की इसी क्लीन अप क्रू से। क्लीन अप क्रू के जो मेन स्टार्स हैं वो है ये दो राजमा के शेप के ऑर्गन्स, हमारी किडनियां। इनको आप शरीर का मास्टर प्यूरिफिकेशन प्लांट कह सकते हैं। और ये काम कितना करती हैं इसका अंदाजा है, हमारे पूरे शरीर का खून दिन में 40 से भी ज्यादा बार इनसे फिल्टर होता है। कमाल है ना? और इनसे जुड़ी होती हैं यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लैडर और यूरीथ्रा, जो इस पूरे सिस्टम को कंप्लीट करते हैं। लेकिन असली कहानी, असली जादू तो इन किडनियों के अंदर छिपा है। अगर हम थोड़ा और जूम इन करें और इनके अंदर झांकें तो पता है क्या मिलेगा? एक पूरी की पूरी आर्मी, लाखों की तादाद में, जो चुपचाप अपना काम किए जा रही है। और इस आर्मी का हर एक सिपाही कहलाता है नेफ्रॉन। यही वो छोटी सी यूनिट है जो इस पूरी कहानी की असली हीरो है। ये वो माइक्रोस्कोपिक फिल्ट्रेशन स्टेशन है जहां खून की सफाई का असल काम होता है। यहीं पर ये फैसला लिया जाता है कि क्या चीज शरीर में रखनी है और किसे बाहर का रास्ता दिखाना है। जरा इस काम के स्केल के बारे में सोचिए। एक किडनी में लगभग 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं। 10 लाख? मतलब हमारे शरीर में कुल मिलाकर 20 लाख माइक्रोस्कोपिक फिल्टर्स हैं जो हर पल बिना एक सेकंड रुके काम कर रहे हैं। ये सच में दिमाग चकरा देने वाली बात तो है। चलिए अब थोड़ा और डीप डाइव करते हैं और देखते हैं कि आखिर ये छोटा सा नेफ्रॉन खून को साफ करने का ये इतना कॉम्प्लिकेटेड काम करता कैसे है। ये पूरा प्रोसेस बेसिकली 3 कमाल के स्टेप्स में होता है। सबसे पहले है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। इसमें क्या होता है कि खून से लगभग सब कुछ छान लिया जाता है, अच्छी चीजें भी, बुरी चीजें भी। फिर आता है दूसरा स्टेप, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। यहाँ पर हमारा शरीर एक बहुत ही स्मार्ट मैनेजर की तरह काम करता है। वो ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, पानी जैसी सारी जरूरी चीजों को वापस सोख लेता है। ये एक तरह का बेहतरीन रिसाइकलिंग प्रोग्राम है। और फिर आखिर में आता है ट्यूबुलर सिक्रीशन। इसमें जो थोड़ा बहुत कचरा बच जाता है उसे भी एक्टिवली नलिका में डाल दिया जाता है ताकि कुछ भी जहरीला पीछे न छूटे। इन सब स्टेप्स के बाद जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है, यानी यूरिन, उसमें अगर देखें तो करीब 96% तो पानी ही होता है। लगभग 2% यूरिया और बाकी 2% में दूसरे वेस्ट मटेरियल्स। इससे पता चलता है कि हमारे शरीर का ये रिसाइकलिंग सिस्टम कितना एफिशिएंट है। वो सिर्फ और सिर्फ कचरे को ही बाहर फेंकता है। लेकिन क्या हो अगर ये कमाल के नेचुरल फिल्टर्स काम करना बंद कर दें? ये एक बहुत ही सीरियस सवाल है, क्योंकि जब किडनियां अपना काम ठीक से नहीं कर पाती तो शरीर में जहरीले पदार्थ जमा होने लगते हैं और ये स्थिति लाइफ थ्रेटनिंग हो सकती है। और यहीं पर ह्यूमन इंटेलिजेंस और साइंस काम आते हैं। जब बॉडी का नेचुरल सिस्टम फेल होने लगता है तो हमने एक मशीन बनाई है जो उसका काम संभाल सकती है। इसी प्रोसेस को कहते हैं हीमोडायलिसिस। ये जो मशीन दिख रही है, यही है हीमोडायलिसिस मशीन। इसे आर्टिफिशियल किडनी या कृत्रिम किडनी भी कहा जाता है। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो शरीर के बाहर खून को साफ करने का वही काम करती है जो एक हेल्दी किडनी करती है। एक तरह से ये कुदरत के काम की ही नकल है। अब ये काम कैसे करता है? देखिए, प्रोसेस काफी सीधा है। खून को शरीर से बाहर निकाला जाता है और उसे एक स्पेशल फिल्टर, जिसे डायलाइजर कहते हैं, उससे गुजारा जाता है। इस फिल्टर में कुछ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स होती हैं
डिफ्यूजन के प्रिंसिपल का इस्तेमाल करके खून से यूरिया जैसे वेस्ट प्रोडक्ट्स निकलकर एक डायलिसिस फ्लूइड में चले जाते हैं, पर जरूरी चीजें खून में ही रह जाती हैं और फिर इस साफ खून को वापस शरीर में भेज दिया जाता है। लेकिन एक मिनट, ये वेस्ट मैनेजमेंट की प्रॉब्लम क्या सिर्फ हम जानवरों की है? नहीं, पौधे भी तो वेस्ट पैदा करते हैं। हाँ, लेकिन उनसे छुटकारा पाने के उनके जो तरीके हैं वो हमसे बहुत अलग हैं और काफी हैरान करने वाले भी। पौधों का कचरा निकालने का तरीका बिल्कुल अलग होता है। कुछ पौधे गोंद, रेजिन या लेटेक्स जैसी चीजें सीक्रीट करते हैं, मतलब बाहर निकालते हैं। ये जो चिपचिपे पदार्थ होते हैं ना, ये असल में उनके मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स ही होते हैं। पौधों के पास तो वेस्ट डिस्पोजल की कई लाजवाब स्ट्रैटेजीज हैं। वो अपना कचरा पत्तियों में स्टोर कर सकते हैं और फिर उन पत्तियों को ही गिरा देते हैं। कितना सिंपल और इफेक्टिव सोल्यूशन है ना? कुछ पौधे अपनी छाल में या पुराने नॉन फंक्शनल जाइलम में वेस्ट जमा कर देते हैं, और तो और कुछ पौधे तो अपनी जड़ों से ही वेस्ट को आसपास की मिट्टी में छोड़ देते हैं। ये दिखाता है कि नेचर में एडाप्टेशन कितना कमाल का होता है। तो आज की बातचीत से एक बात तो साफ है, हमारा शरीर वाकई एक अनबिलीवेबल मशीन है। इसमें उत्सर्जन जैसे न जाने कितने ही अदृश्य सिस्टम्स हैं जो हमें जिंदा रखने के लिए 24/7 काम कर रहे हैं। अगली बार जब भी कभी एक पल के लिए शांति से बैठें तो उन 20 लाख नेफ्रॉन्स के बारे में जरूर सोचिएगा जो चुपचाप अपना काम कर रहे हैं। और ये हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है कि हमारे अंदर और ऐसे कौन-कौन से अद्भुत सिस्टम्स हैं जो अभी भी काम कर रहे हैं और हमें शायद उनके बारे में पता तक नहीं है।